प्यारे बहन भाई हो, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आपको विदित है कि अब भारतवर्ष के अंदर एक विषय बहुत ही प्रबलता से चल रहा है, समान नागरिक संहिता का, यानी यूसीसी। तो इस विषय पर हम पहले वीडियो डाल चुके हैं कि राज्य सभा सरकार का पूर्ण समर्थन करती है और उसको ये कानून शीघ्र अतिशीघ्र लागू करना चाहिए, बना देना चाहिए। और आज हम इस विषय पर ये कहेंगे कि जैसा आप देख रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं कि कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें ये धमकी दे रही हैं कि यदि ये समान नागरिक संहिता भारत में लागू की गई तो हम आंदोलन करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, जन क्या क्या होगा। तो जो ऐसा कह रहे हैं, यदि कोई इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा तो हम घोषणा करते हैं कि राज्य सभा यदि कोई भी देश विरोधी ताकत समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी और प्रदर्शन करेगी तो समान नागरिक संहिता के पक्ष में राज्य सभा देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी आंदोलन करेगी। केवल आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो विश्वव्यापी संगठन है और हम उस आधार पर कहते हैं कि यदि कोई राष्ट्र विरोधी ताकत, देश विरोधी ताकत, व्यवस्था विरोधी ताकत इसका विरोध करती है और प्रदर्शन करने की धमकी देती है तो प्रदर्शन हम राष्ट्रव्यापी नहीं विश्वव्यापी करेंगे। और हम किसी भी ऐसे संगठन, संप्रदाय या पार्टी की मंशा को सफल या कामयाब नहीं होने देंगे कि जो समान नागरिक संहिता का विरोध करता हो। और हम यदि सरकार भी ऐसे संगठनों या ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के समक्ष यदि घुटने टेकती है, इस कानून को नहीं लाती है, तो फिर हम सरकार के विरुद्ध भी ये प्रदर्शन करेंगे। और जब तक ये कानून समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो जाती है, जब तक हम नहीं रुकेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि यार ये यहाँ के मूल निवासी हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जिनका घर है, जो मूल निवासी हैं, वो गुहार लगाने का हमें बराबर का अधिकार दीजिए। अरे राम यहाँ के मूल निवासी थे, वो आर्य थे। कृष्ण यहाँ के मूल निवासी थे, वो आर्य थे। हनुमान जी यहाँ के मूल निवासी थे। शिव जी महाराज यहाँ के मूल निवासी थे। राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, श्रद्धानंद शर्मा, लेखराम पंडित जी, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, ये सब आर्य थे और भारत के मूल निवासी थे। यदि ये मूल निवासी नहीं थे, आर्य नहीं थे, तो क्या यहाँ का जो बाबर, नादिर शाह, तैमुरलंग, चंगेज खां, गौरी या जो आक्रांता बाहर से आए, गजनी आदि, क्या ये भारतीय थे? क्या ये आर्य थे? ये इतिहास को कौन छुपा सकता है? जब तक छुपाया गया, छुपा लिया गया। लेकिन मैं ऐसे उन व्यक्तियों से मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ चंद व्यक्ति हैं भारत के अंदर, कुछ चंद व्यक्ति हैं जो ना तो मुसलमान जाति को सुखी से रहने देना चाहते हैं, न भारत को सुख से रहने देना चाहते हैं, न पूरे विश्व को सुख से रहने देना चाहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति भारत को तालिबान बनाने की मंशा रखता हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हम आपस में भाई भाई की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, हम आपस में प्यार की बात करते हैं। हम जब आपस में प्यार में रहेंगे जब ये संसार सुखी हो सकता है। और हम इन छोटी छोटी बातों पर, अपने स्वार्थों पर, बेमतलब की निराधार बातों पर जितना शोषण नारी जाति का इस्लाम मत के अंदर है, इतना अन्याय मैंने कहीं नहीं देखा। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बेटी थी 14-15 साल की, आप भी वो वीडियो देख सकते हैं। 1 साल का बच्चा है
और उसका पति सामने नहीं आता है। एक वकील एक उसके पास में ऑनलाइन वो भेज देता कि आपका पति तलाक देता, मैं आपको तलाक देता हूँ और मुझको आपके पति ने अधिकृत कर दिया। देखो, पति भी सामने नहीं आया। 13-14 साल की बेटी है, 1.5 साल का करीब बच्चा है, और एक वकील ये कह रहा है, और ये सब वीडियो में सामने आ रहा है। और जब ये रोती बिलखती हुई वो बेटी वीडियो पर अपना वृत्तांत कर रही, तो वहाँ डिबेट में एक मुल्ला भी है जो उसका उपहास उड़ा रहा है, अरे काश तेरी बेटी होती। मतलब एक हृदय नाम की चीज़ ही नहीं रही है। कितना अन्याय किसी के साथ हुए जाओ, वो कहने वाला नहीं है। फिर उससे वो पूछ रहे थे, जो प्रेस रिपोर्टर थी, कि क्या आपने इस बात की, आपके इसको ऐसा तलाक दे दिया गया, क्या आपने किसी वकील से बात नहीं की? मैंने कि सब जितने भी मुसलमान हैं सब वकीलों से बात की। उन्होंने की आपका तलाक हो गया। फिर ये जितने भी जो धर्म के ठेकेदार, इनसे भी बात की, इनसे भी अपील की, इन्होंने कि भी तुम्हारा तलाक हो गया। क्यों? ये ठेकेदार तो चाहते हैं जब तलाक हो जाएगा फिर उसके बाद में दूसरी जगह यदि जाना होगा, निकाह पढ़ा जाएगा तो हलाला होगी, हमें हलाला का अवसर मिलेगा। ये नहीं देखते किसी के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, और समान अधिकार बेटी को देना नहीं चाहते, अपनी बहन को देना नहीं चाहते, अपनी माँ को देना नहीं चाहते, तो और तुम क्या हो सकते हो? आप ये बात, जो भी भारत में ऐसी बात होती है तो ये कहकर कर दिया जाता है कि जी ये हमारे धर्म की बात है, फिर मेरी ये इस्लाम की बात है, ये कुरान की बात है। मैं इस विषय पर एक बात पूछना चाहता हूँ उन बुद्धिजीवियों से कि जब यहाँ कोई ऐसी बात होती है कि इस्लाम की बात है, तो क्या पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है? वहाँ तो समान नागरिक संहिता है। क्या बांग्लादेश में इस्लाम नहीं है? वहाँ तो समान नागरिक संहिता है। तुर्की में क्या नहीं है? जब वहाँ सब इस्लाम भी है और समान नागरिक संहिता भी है, तो यहाँ भारत में जब समान नागरिक संहिता लगाई जाती तो इस्लाम खतरा में क्यों आ जाता है? और मैं ओबीसी जी से एक और बात पूछना चाहूँगा कि जब भी हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं तो सबसे 5 बेर पढ़ें, 2 बेर पढ़ें, 3 बेर पढ़ें, तो उसमें जो आशय है उसका क्या है कि संसार में एक परमात्मा, यानी एक अल्लाह, परमात्मा से मतलब अल्लाह, संसार का एक अल्लाह है, केवल उसी की इबादत करनी चाहिए और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, और जो उससे अलग किसी की इबादत करते हैं तो हराम है। यानी अल्लाह ही एक सर्वोपरि है, और वही ग्रंथ जो बाइबल आदि हैं, वो कुरान आदि है, ये सब मान्य है सबके लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लाम मत भारत से चला? अरब से चला था, और जब अरब से चला था, अरब ने आकर के यहाँ स्थापित किया, तो जो क्या अरब की कुरान, अरब का अल्लाह कोई अलग है, भारत की कुरान और भारत का अल्लाह क्या अलग है? आप प्रश्न करेंगे कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि अरब की अल्लाह और अरब की कुरान अलग है, और भारत की कुरान और भारत का अल्लाह अलग है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अरब में देखेंगे एक भी मजार नहीं है, वहाँ देखेंगे अब एक भी पक्की कब्रिस्तान नहीं है, और एक भी दरगाह नहीं है अरब के अंदर, क्योंकि वो एक अल्लाह पर विश्वास करते हैं और कुरान इस बात को कहती है। लेकिन क्या भारत में दरगाह पर भी करते हैं, और जो मजार है उस पर भी करते हैं, और पक्की मजार बनाई गई हैं, वो बनाई गई कब्रिस्तान। तो ऐसा क्यों है? क्यों वहाँ कानून अलग है, वहाँ का कुरान अलग है, वहाँ का अल्लाह अलग है, या यहाँ का अल्लाह अलग है या कुरान अलग है? अल्लाह और कुरान तो दोनों जगह एक है, लेकिन जो यहाँ के व्यक्ति हैं वो अलग है। वो किसी भी जगह डटने की बात नहीं करते हैं। जब उनको लगता है कि जो हमारे जो हम प्रचलन कर रहे हैं, जो हम चला रहे हैं, ये इसका संविधान से हमें लाभ मिल रहा है, तो कहेंगे हमें संविधान की बात माननी चाहिए। जब संविधान की बात आती है, लगता है अब देखो, यदि वो संविधान की बात कहते हैं, कितनी बार हमने ओबीसी कहते हैं, देखें वो कहते हैं जी हमको संविधान की बात माननी चाहिए, और आर्टिकल
आर्टिकल 24 का संविधान कहता है सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो क्या ये नहीं माननी चाहिए उसको, ओबीसी जी को? भारत का संविधान यहाँ नहीं आता। जब कहीं ऐसी बात होगी, लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देने वाला है, तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे देता है, ऐसे कितने ही मैटर आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की फिर बात नहीं मानी गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का निर्णय दे दिया था। तो जो ऐसी विरोधी बातें हैं, अब जिसमें हमारा पक्ष है, चित्त भी हमारी, पट भी हमारी, रंग हमारे बाबा का, ऐसी बातों के लिए हम चाहेंगे कि जो ऐसी गलत बातें हैं जिनसे मानव जाति को परेशानी होती है, कुछ व्यक्तियों को क्षुद्र लाभ हो सकता है, अपने छोटे लाभ के लिए, अपने संक्षिप्त लाभ के लिए, अपनी पार्टी के लाभ के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए एक पूरी मानव जाति को दुखी कर देना, एक पूरी नारी जाति को दुखी कर देना, उसके अधिकारों से वंचित कर देना, इस पूरे भारत को तालिबान बनाने का यत्न करना, ये कहाँ तक उचित हो सकता है? मैं इस विषय पर उन सभी बुद्धिजीवियों से भी अपील करूँगा कि जो हमारे मुसलमान भाई मूक बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो समझते हैं कि यथार्थता क्या है, वो अपनी बहन बेटियों का दर्द समझ सकते हैं, इस संसार की वास्तविकता को समझ सकते हैं, और हम आपस में भाई भाई हैं, इस बात की, इस सत्यता को समझ सकते हैं, तो वो मूक ना रहें, वो मूक ना रहें। चंद व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ठेकेदारी पूरे इस्लाम मत की उठा रहे हैं, पूरे इस्लाम मत की उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि इस विषय पर इस मुसलमान यानी इस्लाम मानने वालों में भी वोटिंग करा ली जाए, तो वोटिंग इस पक्ष में आएगी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन जो गिने चुने व्यक्ति हैं, वो इतने आतंक फैलाए हुए हैं फतवाओं के नाम पर। कितने फतवा आते हैं, देखो जी, आप यदि आपने शिव जी का नाम ले दिया तो हराम हो जाएगा, शिव जी का नाम ले दिया, शिव जी का गाना गा दिया तो हराम हो गया, लेकिन शिव जी की कांवर बना के बेच दी तो हराम नहीं है। और वो फिर ये भी तो कहें कि तुम जितनी कांवर बनाई जा रही हमारे मुसलमान भाई बनाते, तो फिर तो वो जब शिव जी का नाम लेना हराम है तो कांवर बनाना हराम क्यों करनी है? वो भी हराम हो जाना चाहिए। लेकिन जहाँ लाभ लगता है वहाँ हराम नहीं है, जहाँ लाभ नहीं लगता वहाँ हराम नहीं है। अब योग की बात है, ये सूर्य नमस्कार की बात है, इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं जी, जिन्होंने योग कर दिया तो हराम हो गया। यहाँ तक हमने देखा कि जहाँ जब राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जा रहे थे तो ऐसी वीडियो सामने आई है कि योग करने वालों पर लठ बजाए जा रहे थे। उसको भी इस्लाम मत से जोड़ रहे हैं, योग को भी, आसन करने को भी, रोटी खाने को भी। अरे किस किस को कहाँ तक रोकोगे? मतलब ये खाई को कहाँ तक ले जाना चाहते हो? ये खाई जब जब बड़ी है, जब जब दुख बढ़े हैं, और ये खाई खाई जब जब पटी है, जब जब सुख बढ़ा है। मैं सभी उन साथियों से अपील करनी चाहूँगा जो इसका विरोध करना चाहते हैं, और मैं उनसे भी ये अनुरोध करना चाहूँगा जो किसी के विरोध में इस कानून पर रुक जाना चाहते हैं कि वो किसी के विरोध से, किसी की आपत्ति से रुके नहीं, और जो व्यक्ति निराधार आपत्ति कर रहे हैं वो आपत्ति करें नहीं, और जो विरोध कर रहे हैं, निराधार आपत्ति कर रहे हैं, जैसे फ्रांस के अंदर स्थिति आई है कि जो व्यक्ति वहाँ विध्वंस कर रहे थे, जब वहाँ की जनता ने देखा तो उस विरोध में खड़ी हो गई। तो फिर यह भी होगा कि यदि कोई व्यक्ति इस समान नागरिक संहिता का, अरे हम मूल निवासी हैं, हमारे मूल निवासी हैं, हमारे ये देश है, हमारा ये देश है, हमारा घर है, और हम समान नागरिक संहिता के हम बात कर रहे हैं, हमें अपने समान अधिकार दे दीजिए। अरे तुम्हें तो कोई बाहर का कर रहे तो समझ में आती है, और यहाँ उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही है, हम अनुरोध कर रहे हैं। और यदि आप इतना भी नहीं करते तो फिर हम ये भाईचारा कैसे हो सकता है? भाईचारा नहीं हो सकता। तो मैं उन बुद्धिजीवियों से भी अपील करूँगा कि जो मूक बैठे हैं, देखो जब यह इतिहास हमने पढ़ा, वो हिंदू हो या मुसलमान कोई नहीं देखा,
जब यहाँ महाभारत हो रहा था तो जब तीर उतर रहा था तो वो जो थे वहाँ पर भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी सब मूक बैठे थे, शक्तिशाली होते हुए भी। फिर उसका परिणाम देखा क्या हुआ। ऐसे ही जो हमारे मुसलमान भाई बुद्धिजीवी हैं और जो इसकी सत्यता समझते हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो इससे त्रस्त हैं, वो इस जागृति को करें और परमात्मा या अल्लाह, मैं अल्लाह को कहूँ, चलो परमात्मा अल्लाह इन मेरे कट्टरपंथी भाइयों को भी सद्बुद्धि दे कि जो जानते हुए भी, जो जानते हैं कि भाई सत्यता क्या है, हितकाय में है, लेकिन अपनी मैं क्या हूँ, इंसानियत विरोधी बातों में या अपनी हवस पूर्ति करने की इच्छा में या अपने मजहब को ऐसा जो एक ऐसा पावन पवित्र बताया जाता है कि इतना पावन पवित्र है, और उनमें ऐसी बातों को बढ़ावा देने के लिए पता नहीं क्यों आगे आ रहे हैं और क्यों बुद्धिजीवी वर्ग इसमें आगे नहीं आता। और इसको तो मैं समझता हूँ, जब खाड़ी देशों हैं, जो अरब के देश हैं, जब ये उनके विरुद्ध अपनी मान्यताएं अपनाते हैं तो क्या उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो बात मैंने कह रहा हूँ, वहाँ एक भी दरगाह नहीं, एक भी मजार नहीं, एक भी पक्की कब्रिस्तान नहीं, और भारत में ये सब हैं। वहाँ ये रोज़ सब भारत के मुसलमान हों या बाहर के मुसलमान हों, ये प्रार्थना करते हैं कि हम केवल अल्लाह हमारा एक पूजनीय है, हम उसी की इबादत करते हैं, हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, और की इबादत करनी हराम है, इबादत करनी हराम है। तो फिर दरगाह आदि की या मजार आदि की फिर इनकी इबादत क्यों करते हैं? तो ये तो अपने आप हराम हो जाती है। तो इनमें विरोधाभास नहीं है क्या? और जब ये मान लिया आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, तो फिर जो आवश्यक है उसका विरोध क्यों, उसके आधार पर नाम लेकर के क्यों विरोध करते हो? तो मुझे आशा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है मेरी इस बात पर विचार करेगा, और जो जिससे मानव हित हो सकता है, मानव जाति सुखी हो सकती है, संसार सुखी हो सकता है, हमारी बहन बेटियों को सम्मान मिल सकता है, हम एक सही रास्ते पर चल सकते हैं, हम क्रूरता, कटुता और दुष्टता इन रास्तों को छोड़ सकते हैं और आपस में परस्पर प्रेम से रहकर के उन्नति कर सकते हैं। यदि हम इन्हीं बातों में बटे रहेंगे, इन्हीं बातों में लड़ते रहेंगे, तो हमारा ध्यान इन्हीं में रहेगा, या तो लड़ने में रहेगा या अपनी रक्षा करने में रहेगा। हम उन्नति के बारे में नहीं सोच सकते। जब तक ये भारत समृद्धशाली नहीं हो सकता, गरीबी से दूर नहीं हो सकता, सुख शांति की तरफ नहीं बढ़ सकता, जब तक ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई को छोड़ के ऊपर नहीं निकलेगा, जब तक इसकी लड़ाई का आधार मंदिर मस्जिद रहेगा, जब तक इसकी वोट का आधार मंदिर मस्जिद रहेगा, जब तक ये सुखी नहीं हो सकता। इसके सुखी होने के लिए आवश्यक है कि इसका आधार ये हो कि जो देश की उन्नति करेगा हम उसको वोट देंगे। ये भी आधार नहीं चल सकता कि जो मुफ्त में देगा हम उसको वोट देंगे। ये भी देश के लिए बहुत भयावह और बहुत घातक है। आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए कि जिसमें सीट खाली ना मिले आपको, सब जगह सीट खाली मिलेंगी। एक ही सीट ऐसी है परमात्मा की कृपा से, इन नेताओं की कृपा से, कि नेताओं की कोई सीट खाली नहीं है। नेताओं की सब सीट भरी हुई हैं, और जितने भी हमारे विभाग हैं उनमें सब में सीटों का अभाव है, क्योंकि पैसा की कमी है। पैसा कहाँ चला जाता है? क्योंकि हम चुनाव में घोषणा कर देते हैं, अब जो हमें ये चीज़ देगा हम उसे मुफ्त में दे देंगे। अरे जो मूल चीज़ आवश्यकता है जो सबके लिए, अब मान लिया कर्ज माफ़ी की जो बातें करते हैं, कर्ज माफ़, ये क्या न्याय है कि एक व्यक्ति ने जो कर्ज लिया और सरकार ने उसे माफ़ कर दिया वोट लेने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा, जो गरीब व्यक्ति उसे दीजिए, लेकिन उसकी परिभाषा ये तो मत करिए कि जिसने कर्ज लिया उसे माफ़ कर दिया। अरे जिसे आवश्यकता उसे दे दीजिए, उसने कर्ज लिया है या ना लिया है, और जिसने कर्ज लिया उससे कर्ज लीजिए, वसूल करिए। होता क्या है कि ये तो कह दिया जाता कर्ज माफ़ कर दिया, लेकिन होता क्या है, कर्ज मिलता ही नहीं है। आप बैंकों में चले जाइए, बैंक साहब मना कर देते हैं, फिर कोई सुनने वाला नहीं है, बस कर्ज माफ़ हो जाएगा, जिन्होंने ले लिया उन्होंने कर दिया, आगे के रास्ते बंद हो गए। दिल्ली में जैसा आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी ने ये तो कह दी जितनी महिलाएं हैं वो फ्री में चलेंगी, लेकिन गाड़ी सबड़ी खड़ी कर दी, रास्ता और जाम कर दिया, गाड़ी चलती नहीं है। आप दिल्ली में जाकर के देखेंगे, बस जब आप जाएंगे पुरानी रेलवे स्टेशन पर
तो सैकड़ों गाड़ी इधर उधर लगा के खड़ी कर दी जाती है, वो चलाई नहीं जाती, वो रास्ता जाम और खड़े करी रहती हैं कि वो चलेंगी तो महिला बैठेंगी। अब जहाँ फ्री में जाम जिसमें 2 रुपये या 10 रुपये दे करके बैठ जाया करते थे, अब वहाँ 100 रुपये 50 रुपये का टेम्पू करो और जब जाओ। ये है मुफ्त में खिलाने की करने की स्थिति। तो मेरे साथियों, इस विषय पर मैं चाहूँगा कि जो ऐसी बातें हैं हमको सजग होना चाहिए। जो नेता हैं उनको भी कृपया इस पर विचार करना चाहिए। जो हम नागरिक हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। जो इस आंदोलन के डर से इसको रोकना चाहते हैं या आंदोलन के डर से इस नीति को लागू नहीं करना चाहते हैं, हम दोनों से कहना चाहते हैं कि यदि कोई इसके विरुद्ध में ये कह के आंदोलन की धमकी देता है कि यदि ये लगाया गया तो हम आंदोलन करेंगे, यदि नहीं लगाया गया तो राज्य आर्य सभा विश्वव्यापी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। हम घोषणा करते हैं आर्य समाज एकदम लामबंद होकर के इसका विरोध करेगी और किसी भी कीमत पर इस समान नागरिक संहिता को रोकने वालों को कामयाब नहीं होने देगी। हर हालत में भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।